चुका है। अगर आप रिपीट करके सुनना चाहेंगे तो रिपीट करके सुन सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा हम मॉर्निंग वाले सेशन में आपको टेक्निकल बात करते हैं, और रात वाले में आपको एमएसटी ब्लॉकचेन आप लोगों के साथ में सेशन रहता ही रहता है। बात करते हैं हम आगे की, कि आगे क्या क्या तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट एमएसटी ब्लॉकचेन का ऑफिस का कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रहा है। मे बी ये इसके फर्स्ट सेकंड वीक या थर्ड वीक में ओपनिंग होगी, और ये ओपनिंग होगी, काफी धमाकेदार ओपनिंग होगी। जैसा सुनने में आ रहा है कि कौन कोई मिनिस्टर वगैरह भी वहां रहेंगे, बाकी की ओपनिंग होने दीजिए। ये कॉर्पोरेट ऑफिस बनना है, हेड ऑफिस बनना है। कुछ चीजें आपको रिलेट करनी है कि अब तक के समय में किस ब्लॉकचेन के किस ब्लॉकचेन का आपने ऑफिस का विजिट किया है। नहीं ना। लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में आप एमएसटी ब्लॉकचेन के हेड ऑफिस का विजिट कर सकते हैं। ये ऑफिस जब तक बनेगा तब तक बहुत कुछ इंटरफेस में भी कुछ चेंजिंग मिलेगी, और इस वीक में, यानी मंडे से लेकर के और फ्राइडे के बीच में कई चीज और लॉन्च होने जा रही हैं। बहुत लंबा समय नहीं है, ये कहें कि साहब महीने, 2 महीने, 4 महीने की बात नहीं कर रहा। मैं इसी समय की बात कर रहा हूं। आज के बाद कभी भी आपको एक अनाउंसमेंट मिलेगा कि आप आइए और लाइव डेमोस्ट्रेशन देखिए, और बहुत बेहतरीन आ रही हैं। यानी इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आ रहे हैं। अगर आप एमएसटी के अलावा भी, अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहें तो आप वहां कर सकते हैं। यानी एमएसटी ब्लॉकचेन वो आपको मौका भी दे रहा है, जो अभी तक आप करते आ रहे हैं उस चीज के लिए भी वहां कर सकते हैं। सोचो कि क्या ये कभी किसी नेटवर्किंग कंपनी ने आपको ट्रेडिशनल काम करने के लिए मौका दिया है? नहीं दिया। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन दे रहा है, क्योंकि ये आपने देखा होगा कि किस किस सेक्टर में काम कर सकता है, वो आपके सामने बिल्कुल प्रूव होता जा रहा है। हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि किसी भी ब्लॉकचेन को पूरी तरह से रन होने में 2 साल का समय लगता है कम से कम, तब जाके आ पाती है। आप इसको किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह से लेके न चलें कि बहुत सारी चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आई और हवाई हवाई हो गई, और इसी के अधिकतर लोग शिकार हैं, इसी के मारे हुए हैं। तो चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये सब सारी चीजें बात चलती रहेंगी। अब हम चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे, यानी क्वेश्चन आंसर पे। आप अपने सवाल को रखिए और उसके आपको जवाब मिलेंगे। ये सेशन आज अजीत शर्मा जी को लेना था, लेकिन उनकी व्यस्तता होने की वजह से फिर ये जिम्मेदारी मुझे ही दी गई है। तो मैं आप लोगों के बीच में आपके सवाल का जो जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के साथ में हूं। तो आप अपने सवाल रख सकते हैं। चलिए, आपके सवाल लेने से पहले थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार इस समय सुबह के सेशन को में आए हैं, जो पहली बार आए हैं। वो हैंड रेज कर सकते हैं जो पहली बार आए हैं। नवीन कुमार बिजनौर जी बिजनौर से आए हैं। मीनाक्षी परमार पहले दिन आए हैं। चलिए ठीक है दोस्तों। आपको बता दें कि ये सेशन डेली रहता है, सुबह 8 बजे रहता है, टेक्निकल सेशन रहता है। लेकिन आज का टर्न एक अलग है, क्वेश्चन आंसर का है। तो अब आप रख सकते हैं कि जिसका भी कोई भी सवाल है उस सवाल को रख सकते हैं। जी शंकर जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी सर, नमस्कार जी। हाँ बताइए सर। नमस्कार सर। हाँ जी सर, नमस्कार। हमारे रेफरल डाउन से सर आईडी खुल नहीं रहा। जैसे लॉगिन करते हैं जी। तो पेज वाइट हो जाता है, पेज वाइट हो जाता है। आप एक और काम सेम करिए। आईडी। हाँ। जी। अ, और अब इस सेम आईडी दूसरे मोबाइल पर खोलते हैं तो खुल जाता है। अब इसमें आपको कहां से ऐसा लगता है कि कहां से कमी चल रही होगी? एमएसटी ब्लॉकचेन की तरफ से कमी है, या कहां से? आपका विचार क्या कहता है इसमें, फिर मैं बताता हूं आपको। जी। हमारा विचार तो ये कह रहा है सर, जैसे वो जो पार्टी है उनका कहना है कि हमारा ये दामी मोबाइल है, 60,000 का मोबाइल है। तो वो बोला कि हमारा दामी मोबाइल है, इसीलिए हमको जो है
क्रोम ही रोक रहा है कि जो है आपका ये एक्सेस सही नहीं है। आप जो एक्सेस करेंगे तो आपके मोबाइल को क्षति होगा, आपका डाटा का क्षति हो जाएगा। देखिए तो उनका देखिए कहना है कि आप एप्पल मोबाइल में खोल के दिखाइए, फिर नहीं खुलेगा। तो वही हमको देखिए समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर खुल काहे नहीं रहा। सुनिए, एप्पल मोबाइल में भी खुला है, हर मोबाइल में खुला है। आप एक काम करिए, इनका गूगल क्रोम को देखिए, गूगल क्रोम अपडेट है कि नहीं है। अगर गूगल क्रोम भी अपडेट है तो आप एक काम करिए, सारी हिस्ट्री को डिलीट करवा दीजिए वहां से, क्रोम की को। क्रोम की हिस्ट्री डिलीट करवाने के बाद में फिर दोबारा से लॉगिन करिए, क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन की तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सभी का लॉगिन हो रहा है। और आपकी आईडी में कमी होती है तो वो किसी में भी लॉगिन नहीं होती। जी, लॉगिन हो रहा है सर अब। हाँ, क्लियर हो गया ना, ये लॉगिन हो सिर्फ रहा है, उनके सब कुछ मोबाइल सही में है। लॉगिन। हाँ, एमएसटी की तरफ से सब कुछ ओके है। मोबाइल में मोबाइल को अपडेट करके देखिए, मोबाइल की हिस्ट्री खत्म करके देखिए, जरूर चलेगा। और गूगल क्रोम के अलावा किसी दूसरे ब्राउजर में भी आप खोल के देखिए। करके देख लिए सर, मजूला में करके देखे फिर वही होता है, जियो स्फेयर में करके देखे वही हो रहा है। टोटल हिस्ट्री को खत्म कर दिए फिर भी वही वाइट ही पेपर आ रहा है। तो उनके मोबाइल का मैटर है सर, इसमें एमएसटी का कुछ नहीं है। एमएसटी का होता तो अभी टेक्निकल टीम से बात करके उसका सॉल्यूशन कराते। और एक चीज लिख के आता है, वही लिख के आता है कि जो है आपका जो गूगल परमिशन आपको नहीं दे रहा है ये चीज खोलने के लिए। तो वहां परमिशन दीजिए ना, गूगल को परमिशन दीजिए ना, तभी होगा फिर ये। नहीं तो आपका डाटा जो है शेयर हो जाएगा या चोरी हो जाएगा, इस तरह बोल रहा है। चलिए, आप उसमें जाकर के परमिशन दीजिए, एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए परमिशन दीजिए, गूगल क्रोम में हो जाएगा। वहां खोल कर चेक करिए आप, उसमें परमिशन दी जाती है उसमें। जी जी। सारी सिक्योरिटी बिल्कुल हाइड हाइड कर रखी होंगी इसमें, वो जो लगा रखी होंगी। चलिए नेक्स्ट, और किसी का कोई है विचार है तो विचार भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके सवाल ही हो। आज कहाँ चले गए लोग? मुझे लगता है कि मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। आवाज पहुंच पा रही है क्योंकि शंकर जी से अभी बात चल रही थी। तो चलिए, विचार भी रख सकते हैं गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बस कुछ सवाल नहीं है सर, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, शुरुआत अच्छी हुई है और आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। जी सर। आपके इतना कहते ही हैंड राइज आने शुरू हो गए हैं। सर मुझे धन्यवाद। मालूम है शंकर जी से बात चल रही है तो आवाज तो पहुंच रही है, तभी शंकर जी से कम्युनिकेशन चल रहा है। लेकिन मैं तो ये देख रहा था कि पोजीशन जो करते थे, तो इतने लोगों के हैंड रेज रहते थे, इतने लोगों के सवाल रहते थे। मेरे साथ में किसी का, या तो लोगों को मालूम है कि साहब ये जवाब नहीं दे पाएंगे तो इनसे क्या पूछा जाए, है सर ना। पिछली बार हमने लिस्ट बना दी थी पूरी 20-22 सवालों की। उसमें सारे हाँ। सवाल सबके आ गए थे लगभग, हमको लगता है पिछली सवाल जवाब से लोग संतुष्ट हो चुके हैं। गुप्ता जी एक बात बता दें, जो लोग कंटिन्यू बने रहते हैं ना सेशन में, उनके सवाल रहते ही नहीं है, जी क्योंकि जी कभी सर। न कभी किसी किसी दिन कोई न कोई सवाल का जवाब उन्हें जरूर मिल जाता है। यस चलिए, यस सर। चलिए गुप्ता जी, अब कई हैंडरेज हो गए और बहुमत काफी अच्छा मिल गया है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं सूरजवान जी के लिए। नमस्कार शेखावत सर जी। हाँ बहुत नमस्कार जी बहुत सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर हमारा जो सेशन बहुत ही अच्छा जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरह से लोग बाग अपने बातें जो सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक, और बहुत अच्छी टीम में भी रिप्लाई दे रहे हैं। तो इसलिए जो कि वो सब जो सर की बात करूँ तो वो सर वो आपको जाता है, क्योंकि आप जो सुबह का जूम सेशन की बात करूँ और शाम को भी आप जिस तरह से आप लोगों को सिखाते हो ना, ये बहुत एक, ये मान के चलो दरिया दिली का काम है सर। ये सबकी बस की बात नहीं है। और आज हम जो इसके हमारे ब्लॉकचेन की जो बात करें तो पहले तो जो ब्लॉकचेन के अंदर को मौका ही नहीं मिला किसी में काम करने का। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ मिला। सभी लोग एक दूसरे से मतलब परेशान भी हो चुके थे, कंपनियों से भी परेशान हो चुके थे, लोगों से भी परेशान हो चुके थे। हद तक की बात यह है कि मतलब जब मैं घर की भी बात करें, घर परिवार वाले भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि कभी कुछ ऐसी कंपनी में कर लिया, दूसरी में कभी कंपनी भाग गई, कभी लोग भाग गए, कभी लग गया, कभी आ गया, तो आने वाला तो मतलब ही कौन था।
लेकिन सबसे जरूरी ये बात हो गई कि जो हमारे एमएसटीसी जो 7 महीने करीब हो गए सर, तो अभी इसके अंदर बड़ा आनंद आ रहा है और काम कर रहे हैं। और देखो, काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को समझ में आ रहा है और हम समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं और समझ में भी आ भी रहा है। और बाकी की समझ में की बात करें, कुछ एक लोग तो देख के आते हैं, कुछ लोग, कुछ अचीवमेंट लोगों की हो जाती है तभी आते हैं। उनको भी ये तो एक ऐसा ही है कि बस थोड़ा हम ही बस आगे निकल जाएंगे, उसके बाद में लोग आगे आने ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी काम अपने शांतिपूर्वक आरामदारी से करिए बिल्कुल। लेकिन कोई भी अपना जो कार्य करता है, क्योंकि कल मेरे को भी एक दिक्कत हो गई थी, क्योंकि मैंने ज्वाइनिंग लगाई और मैंने जो ज्वाइनिंग लगते ही मैंने मेरे ज्वाइनिंग देखी तो मेरे नीचे मुझे नहीं दिखी। और मैंने सर के अजीत जी के पास कॉल किया, उन्होंने तुरंत उठाया और मेरे को रिप्लाई दिया। उन्होंने उसमें, हाँ जी बड़े आप देखो, आपकी ये ज्वाइनिंग आपके ही लगी हुई है। मुझे ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि भाई मैंने कहा कि मैंने अभी ज्वाइनिंग डाली है, साथी मेरे पास में बैठा है, क्योंकि कंपनी के भी सही डायरेक्ट डायरेक्ट लगी होगी। लेकिन उन्होंने मेरा सोल्यूशन भी किया, और आप भी करते हो, मैं आपसे जब भी कॉल करता हूं तो आप जवाब देते हो, ये बहुत बड़ी बात है सर। नहीं तो आज तक के जो कितने कितनी कंपनी में काम करे, कोई रिप्लाई भी नहीं देता। और आज तक की मैं बात करूं सर, जितना भी हो सके हम कार्य की बात करें, अच्छा करेंगे और मिलके करेंगे सर। न ही कोई हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई एमएलएम है ये, और न ही कोई नेटवर्किंग है, और न ही कोई किसी प्रकार का जासा है। बिल्कुल साफ सुथरा काम है, बहुत अच्छा काम है। और हमें बहुत इस काम को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर जो साथी अभी अगर पीछे रह जाएंगे, देखते देखते रहेंगे, तो वो देखते देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि वो चीजें हमें अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे जो हमें करनी चाहिए, जो हमें भविष्य में हमारे बच्चों के लिए भी सिक्योर है, और हम हमारे लिए भी, और जो जितने भी लोग साथी हैं वो अच्छी तरह से काम करें। और हमें एमएसटी के ऊपर हम विश्वास करें। देखो, दिन रात हम लगे हुए हैं और अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक शेखर सर। थैंक थैंक यू सूरज वानी, थैंक यू सूरज वानी। दोस्तों, बस एक एक मिनट में आप अपनी बात को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अब हैंड रेस से काफी बढ़ गए हैं। और आप लोगों के लिए बता दें कि ये एमएलएम की तरह से नहीं है, ये कॉर्पोरेट की तरह से है। हम बार बार बताते आ रहे हैं, जैसे कि एलआईसी का एजेंट होता है, फील्ड ऑफिसर होता है, डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, मैनेजर होता है, ठीक इसी तरीके से ये इस पैटर्न पे यहाँ एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर काम चल रहा है। देखा होगा कि बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टरों पर आपने काम किया होगा या करते हुए लोगों को देखा होगा। वहां क्या है, हर 3 महीने पे प्लान चेंज हो जाते हैं, कुछ चेंज हो जाती है, और वो बोरिया बिस्तर बंद कर लेते हैं और खिसक लेते हैं। यहाँ पर आपको हमेशा कभी भी, क्योंकि ये कोई प्लान है ही नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है। 5% से लेकर के और 20% तक का डिस्ट्रीब्यूशन है, और यही डिस्ट्रीब्यूशन रहना है और यही पैटर्न रहना है। इसमें कोई भी कभी भी किसी तरह की कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा। तो चलिए चलते हैं एमडी अकरम खान जी। थैंक यू सो मच शेखावत सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। जी जी, ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। सर, टीम से सवाल आ रहा है, तो मैंने कहा गुरुजी से मालूम कर लिया जाए। या P2P कब से स्टार्ट होगा इसका? P2P किसका, एमएसटी कॉइन का, या जी किस जी टाइप का आप जी पूछना चाह रहे जी थे? जी, MST कॉइन का जो कॉइन हमको आ रहे हैं, या जिन लोगों ने नोट लिया है उनको जो डेली कॉइन बन रहे हैं, उसका यूज केस कब से होगा, और P2P हम कैसे लेन देन कर सकेंगे इसका? P2P तो आज भी स्टार्ट है। P2P का मतलब, मतलब है कि आप अपने वॉलेट से भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे। ये देखिए, आप अपने वॉलेट से भेज पाते या नहीं भेज पाते हैं, हाँ वही वही। भेज पाते या नहीं भेज पाते हैं। नहीं, अभी तो जैसे ही मान लो हमने यहाँ से विड्रॉल किया, अपने वॉलेट में ले लिया, कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, अब वहां से हमें किसी के एड्रेस पे सेंड करना है, वो मैं पूछ रहा था। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूं कि आप भेज पाते या नहीं भेज पाते हैं वहां से। नहीं नहीं, अभी तो मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किया। नहीं, ट्रांजेक्शन नहीं किया ना। ये डे जी वन से P2P है। P2P का मतलब पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देना, और ये जी जी। पहले दिन से है। इस काम को वो व्यक्ति भी कर सकता है जो व्यक्ति 1 रुपया भी नहीं लगाए, केवल वॉलेट को कनेक्ट कर देगा, उसके पास में एयर ड्रॉप आ जाएगा, उस एयर ड्रॉप को भी ट्रांसफर कर सकता है दूसरे वॉलेट पर। ये वाली बात अच्छा। पहले नंबर। अच्छा, रही बात यूज केस के लिए कि कोई व्यक्ति क्यों लेगा, उसका रीजन होना चाहिए क्यों लेगा। जब तक उसका यूज केस नहीं होगा तो वो करेगा क्या लेकर के, क्योंकि ट्रेडिंग पे है जी नहीं है राइट। ये। तो इसीलिए यूज केस, एक यूज केस आपको दिखाया था, बताया था कि एक यूज केस एक थर्ड पार्टी कंपनी ने कनेक्ट किया है, अपने प्रोडक्टों को 50% एमएसटी कॉइन लेकर के शुरू किया है।
अभी मैंने इस सेशन की शुरुआत की थी, उस समय बताया था कि इसी वीक में यानी मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में एक कंपनी और कनेक्ट हो रही है। वो कंपनी यूज केस, बहुत बड़ी यूज केस वहां बनने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़ा टाइम नहीं है, इसी वीक में हो जाएगा। हो सकता है कि कल उसका डेमोस्ट्रेशन आप लोगों के सामने हो जाए, ठीक जी है। जी और उस प्लेटफॉर्म पे आप अपना जो भी ट्रेडिशनल चला रहे हैं उस ट्रेडिशन को भी कनेक्ट कर सकते हैं वहां। तो वहां से क्या क्या गुड सर, डिमांड गुड, क्रिएट वेरी गुड। होगी और लाइव डिमांड क्रिएट होगी। और इसके जी जी। गेटवे का, क्रिप्टो गेटवे का भी टेस्टिंग हो चुकी है। वो भी इसी जून जून में आप लोगों के सामने आ, प्रेजेंट हो सर, जाएगी। जो पहले गेटवे पहले की तरह होता था, तुरंत फ्रैक्शन बाय हो जाता था। हो सकता है वो भी चालू हो जाए। जी जी। और सर, एक एक सवाल और। जैसे अभी ऑटोमेटिक मिनिमम 1,000 रुपीज का विड्रॉल ऑटोमेटिक सिस्टम उठा के दे देता है, ठीक है। क्या पहले की तरह जैसे कि 500 रुपए का जो विड्रॉल था वो ऑटोमेटिक तुरंत जैसे ही लगाए, एक बटन क्लिक किया और अकाउंट में पैसा आ गया, क्या ऐसा हो सकता है? अ, देखिए, क्या इस समय आपको विड्रॉ लगाना पड़ता है नहीं कमीशन नहीं, का? विड्रॉल नहीं लगा। नहीं लगाना नहीं पड़ता, लगा। जी। ऑटोमेटिक अकाउंट में आ जाता है। ऑटोमेटिक आ जाता बस अब लगाना नहीं पड़ता, वीक में 2 दिन आ जाता है, है। मंडे जी को और थर्सडे को, यानी सोमवार और बृहस्पतिवार को आपके अकाउंट में आ जाता है। जैसे ही बैंकिंग गेटवे चालू होगा, अब मान के चलो आपका कमीशन 10,000 रुपये है उसमें, आप चाहो जी। हजार जी रुपये वो जो आप चाहो 1,000 रुपये निकाल लो, आप चाहो 500 रुपये निकाल लो, आप चाहो जो है 2,000 निकाल लो, अपनी स्वेच्छा से फिर कितना भी निकाल सकते हैं। अभी पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है, फिर आपकी स्वेच्छा हो जाएगी। वो तब होगा जब ये बैंकिंग का जो चल रहा है, क्योंकि बैंकिंग के सिस्टम के अंतर्गत अभी तक नोट और फ्रैक्शन का, ब्लॉकचेन का कोई भी पेमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं था। जी। इसीलिए बैंक अपने उसमें अमेंडमेंट कर रही हैं। कोई न कोई चीज लागू होती है तो उसमें समय लगता है। अब वो जी जी। बैंकिंग का प्रोसेस लंबा प्रोसेस है। अब ये चीजें बैंकिंग के अंदर शुरू हो चुकी हैं, और कब लाइव हो जाएंगे उसके लिए अब कोई टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, सर, एक सवाल और आपका सर। पेमेंट 1 हफ्ते से ज्यादा कभी नहीं रुक रहा होगा, ये बता दो कि जी किसी जी का जी। रुक रहा है 1,000 रुपये नहीं अगर है नहीं तो रुक किसी रहा, के। नहीं रुक रहा। बस। सर, एक सवाल और जो कम्युनिटी से है, वो ये है कि हमारा जो नोड है जो हमने लिए हैं, उसमें जो 50% हमारा स्टेकिंग पे जा रहा है, क्या उसका हमें, वो हमारा 50% का रिवॉर्ड भी मिलेगा? और वो कब हम उसका ले पाएंगे, मतलब ये सवाल आ रहा है। देखिए, इसके जैसे तीसरा ये खत्म होगा ना, ये तीसरा फेज। जी जी। आप अकरम जी ये बताइए कि 3 फेज में कितने नोड हो जाएंगे? क्या बोले सर? 3 फेज में कितने नोड हो जाएंगे? सर, पहले फेज में तो एक एक ये 3 नोट तो कंपनी के पास में है इसका। चौथा नोट खत्म हो गया, पांचवा चल रहा है ये। और फेज कौन सा चल रहा है? अभी जो कॉइन बन रहा है पर डे का, वो 16 कॉइन बन रहा है। फेज कौन सर, सा चल मैं रहा है, इसलिए फेज? पूछ रहा हूँ ताकि जितनी भी अरे सर, कम्युनिटी के मैं ही लोग तो हैं आपसे उनको फिर से पूछा, दोबारा समझ अकरम जी। पता लगे। अकरम जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके इस सवाल का जवाब मैं आपके ही द्वारा दिलवाना चाह रहा हूँ। कौन सा जी सर फेज जी। चल रहा है? हमने आए दिन बताते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन हम बताते हैं कि कौन सा फेज चल रहा है, कौन से फेज में कितने आपके नोड हैं। तो कौन सा फेज चल रहा है इस समय? आप किस फेज में काम कर रहे हैं? अभी तो सर फेज 1 चल रहा है ना। यस, फेज 1। जी और जैसे ही तीसरा फेज खत्म होगा ना, तो तीसरा जी फेज जी। खत्म होने पे होगा क्या, जो आपके होल्डिंग है वो भी आप रिलीज कर सकते हैं। और इसके जी जी अलावा जो आपके पास में जो आपने ये नोट फ्रैक्शन परचेज किया, इस फ्रैक्शन को भी आप किसी को बेच भी सकते हैं, ट्रांसफर भी जी कर जी। सकते हैं। जैसे कौन को ट्रांसफर कर देते हैं, इस तरीके से ये भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने 10 यूनिट परचेज कर लिए, अब 10 यूनिट जी में से आप 2 यूनिट ट्रांसफर करना चाहें तो उसके बाद आप 2 यूनिट ट्रांसफर कर सकते हैं। जी जी जी। सर, मैंने ये सवाल यूं पूछे ताकि जो अभी आज नए लोग हैं या जिनको पता नहीं होगा, वो भी सुन सकेंगे ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज बता देता हूं कि जो लोग रेगुलर बने रहेंगे उनके सवाल ही खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल चलिए बिल्कुल। अकरम जी, आगे चलते हैं। देखिए, जो भी प्रॉपर नाम से आए हैं वही हैंड रेज करें। विराम जी, अनम्यूट कर सकते हैं ब्रह्म जी। सुल्तान अली, गुलशन अरोरा,
कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहे। भूपेंद्र सिंह कुंतल, भूपेंद्र जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, सुन पा रहे हैं तो। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार जी, वेलकम जी। धन्यवाद सर। मेरा एक सिंपल सा ही सवाल है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है केवल एमएसटी उस पर, वो, और दूसरा व्यक्ति वो है जिसने नोट परचेज कर लिया है, चाहे उसने 1 यूनिट किया है या मल्टीपल एक से ज्यादा की है। तो इन दोनों में मतलब कंपैरिजन करें तो क्या अंतर है? हम जैसे किसी को अगर जस्टिफाई करते हैं कि केवल केवल रजिस्ट्रेशन में और नोट परचेज करने में क्या बेनिफिट है, और फ्यूचर में इससे क्या आपको जी जी, बेनिफिट मिल सकता है बिल्कुल। परचेज करने अ, से और बिना परचेज किए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल अधिकतर लोगों को नहीं मालूम। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि एमएलएम जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो ये करती है कि आपकी अपनी आईडी एक्टिवेट होनी चाहिए, तभी आप वहां से पैसा कमा पाएंगे। लेकिन एमएसटी के अंतर्गत ये चीजें नहीं है, कि एमएलएम वाला रूप नहीं है। इस जगह पे पहले ही बताया था, कॉर्पोरेट वाला है। यह किस तरीके से कैसे है, वो मैं थोड़ा सा एक आपको बता देता हूँ। दोनों में अंतर क्या है, किस तरीके से है, ये मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, एक सेकंड। वो चीज अभी तक कोई कंपनी नहीं दे पाई है। एक व्यक्ति ये है, इस वाले व्यक्ति ने परचेज नहीं किया, और ये वाला व्यक्ति है, ये परचेज कर रहा है, ये वाला व्यक्ति ये परचेज कर रहा है, ये परचेज कर रहा है, ये परचेज कर रहा है, और इसने परचेज नहीं किया। जिसने परचेज नहीं किया वो वैलिडेटर नहीं है। वैलिडेटर को क्या है, कि माने चलिए कि इस समय लगभग मोटा मोटा मैं बता रहा हूं कि अगर 1300 रुपए व्यक्ति लगा के परचेज करता है, इस व्यक्ति को क्या आएगा, इस व्यक्ति को 16 कॉइन डेली आएंगे, 16 कॉइन कुछ आएंगे, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ। 16 कॉइन इसको एमएसटी के डेली आएंगे, किस रूप में, वैलिडेटर के रूप में इसे एमएसटी कॉइन आएंगे, एज ए रिवार्ड के रूप में। अब इस वाले व्यक्ति ने तो परचेज किया नहीं है, तो क्या इसको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन इन लोगों ने परचेज किया है, इसके डायरेक्ट हैं। इनसे इनके किए हुए परचेज पे इस वाले व्यक्ति को 5% कमीशन जाएगा, वो भी आईएनआर में। आईएनआर में कमीशन जाएगा, और ये कमीशन इसका जैसे 1,000 रुपए होगा, और इसके बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा मंडे एंड थर्सडे में, जब भी हो जाएगा। यानी इसको ये कंपलसरी नहीं है कि भाई तू खरीदेगा तभी तेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, तब तक होल्ड रहेगा, नहीं। किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। टोटल जैसे 1,000 रुपए होता जाएगा, ये पहुंचता जाएगा। जैसे इसके नीचे 50 लोग परचेज कर लेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर होने के बाद इसको क्या मिलेगा, जो 5% मिल रहा था, 5% के 10% मिल जाएगा। और जो नीचे वाले लोग हैं वहां से नहीं मिल रहा था, वहां से भी इसे जो है 5% का कमीशन मिलेगा। वो सारा का सारा पैसा इसको ट्रांसफर होता जाएगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ 1300 रुपए लगा के आज के डेट में यहाँ से 13,000 रुपए रोजाना भी कमा सकता है। इसे कभी भी दोबारा लगाने के लिए किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है, जो कि अदर कंपनियों में होता है, कि आपने 1,000 रुपए लगाए और 2,000 3,000 रुपए कमा लिए और फिर उसमें लगाओ। ऐसा किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। इसमें और कुछ पूछना चाह रहे थे? भूपेंद्र जी, आवाज पहुंच पा रही है? मुझे लगता है कि शायद म्यूट हो गए क्या। हाँ, म्यूट हो। जी सर, जी क्लियर है, क्लियर। हेलो। हाँ जी सर। हेलो। हेलो सर, मैं बोल रही गुलशन अरोड़ा बोल रही। हेलो।
सलाम। हेलो। शेखवाज जी, आवाज आ रहा है? सर, शेखवाज सर के शायद ऑडियो चला गया है। जी हाँ, मेरा ही खुद म्यूट हो गया था। जी सर, हाँ कंटिन्यू करिए सर। जी जी जी, आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है सर। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा तो इतना सवाल तो नहीं था, फिर भी चलो, हैंडराइज करके थोड़ा बहुत आपके साथ बातचीत करना चाह रहे थे, जो भी पार्टिसिपेंट्स है। चलो थी, जो सवाल जवाब तो चल रहा है सर, चलने दीजिए सर। मेरे तरफ से तो इतना कहूंगा सर, एमएसटी ब्लॉकचेन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन मार्केट में क्या है कि सर, फर्क इतना है कि सर प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों का मतलब समझने में कमी है, मैं ये मानता हूँ सर। क्योंकि ज्यादातर लोगों को मतलब तुरंत पैसा चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो सर ये आरओआई प्लान वगैरह जो है, इसका एक बीमारी आदत सा लग गया है। इसलिए लोगों को ये है कि सर दाउत से दाउत भरा रहता है कि कितना दिन चलेगा, आज मैंने पैसा लगाऊं तो कितना दिन चलेगा, मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये सब मतलब सवालों में मतलब लोगों को यही अभी मार्केट का सिचुएशन यही है। लेकिन सर जो भी हो, जो समझ रहे हैं सर आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा खासा इनकम भी ले रहे हैं, यहाँ में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले रहे हैं, और मैनेजमेंट की तरफ से भी जो जो वादा किए थे वो अभी दिन ब दिन वो हम लोग दिखाई भी दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है सर। जो जितना भी पार्टिसिपेंट्स आज जूम मीटिंग में है, सभी भाइयों को मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एमएसटी ब्लॉकचेन को गहराई से मतलब एकदम डीपली स्टडी कीजिएगा, समझिएगा। इससे अच्छा मौका अभी मार्केट में है ही नहीं कि जो लाइफ टाइम, जो लाइफ करियर करियर के रूप में हम लोग काम कर पाए, यहाँ से अच्छा खासा कमा पाए। तो सर जी, मैं इतना रखूंगा भी, जो भी हो भाइयों का सवाल जवाब है टाइम देना ही सही रहेगा सर। थैंक यू सगोज जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी। जी केवल सिंह जी। हेलो। यस सर, वेलकम सर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। हाँ जी सर जी, बस बाकी तो कोई सवाल नहीं है, बस एक को वही पूछना था जो अपना इवेंट वाला है। वो 30 तारीख शायद लास्ट डेट थी, अभी आगे भी तारीख उसकी पड़ेगी या यहीं अभी क्लोज कर दे हो जाएगा? आप लोगों को ये बता दें कि आप लोगों ने फिर बता देते हैं कि जो ये इवेंट हो रहा है वो इंटरनेशनल इवेंट होगा, और इसकी डेट क्लियर होगी जब इसका हेड ऑफिस का ओपनिंग हो जाएगा, तब इसकी डेट क्लियर होगी। कौन सी हाँ डेट जी। में जा रहे हैं, तब तक हाँ आप जी। लोगों के पास में एक मौका है कि आप अपने पासपोर्ट बनवा के तैयार रखें। और जिनके पासपोर्ट बने हुए हैं उनमें डेट चेक कर लें कि उसमें डेट 6 महीने से ज्यादा की है कि नहीं है। हाँ बोलिए केवल सिंह जी। हाँ जी, मैं तो वो एक्सटेंड की बात कर रहा था। अभी वो जैसे 30 तारीख लास्ट डेट थी ना, अभी दिया था टाइम 10 दिन का, और अभी वो आगे भी होगा या यहीं क्लोज हो जाएगा? नहीं नहीं, चल रहे हैं अभी, जब तक ये डेट क्लियर नहीं होगी तो चलता रहेगा। अच्छा, चलता रहेगा। ठीक ठीक है। हाँ ठीक ठीक है। ठीक है। थैंक डेट यू थैंक अनाउंसमेंट होने का इंतजार। आसिफ जी। ठीक है। मैं कहा हाँ जी, और निकालने पे बंदे, मैं कहा एक तो। आसिफ, आशीष और पॉल जी। आप रेडी रहा करिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर बोल रहा था, हमारा कॉइन मार्केट कैप या कॉइन जीको में हम कैसे दिख सकते हैं, ये हमारा ब्लॉकचेन रान है। और दूसरा है हमारा वहाँ पे होल्डिंग जो है ना, कंपनी का होल्डिंग कितने परसेंट है, या टॉप 5 या टॉप 10 में कितने हैं, जरा ये बोल देते तो अच्छा होता। मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछना चाह रहे थे। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम अपने कॉइन के होल्डिंग देख सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, वही जैसा कॉइन मार्केट या कॉइन जीको में जो दिख रहा है ना, वो आप पे थोड़ा डिस्कस करते तो अच्छा होता। अभी वहां लिस्ट नहीं है। इस साल के लास्ट में या अगली साल के फर्स्ट वीक में लिस्ट होगा, तब आप देख पाएंगे वहां। अच्छा, कॉइन मार्केट में अभी नहीं दिखेगा ना? हाँ अभी नहीं, वहां लिस्ट होगा तब दिखेगा। हाँ और जी उसके लिए आपको शेखवाज क्या जी। ऐसे करना तो है? कुछ हाँ शेखवाज जी, ये आवाज आ रहा है मेरा सर? जी हाँ जी सर।
सर जी, हो सके तो मुझे भी कोर्स दीजिएगा, क्योंकि आपका कोर्स नहीं है, कभी भी डिस्टर्ब होता तो मैं आपको थोड़ा हेल्प कर पाऊँ सर। कोर्स दे दीजिए। जी जी जी, एक सेकंड एक सेकंड। ओके। ओके, थैंक हेलो सर, मैं उत्तम दास वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर, मेरा एक सवाल है कि एक फ्रैक्शन अगर हम अभी खरीद लेते हैं तो 20 साल में टोटल लगभग कितना कॉइन आ सकता है, यही मेरा सवाल था। इसका हमने कॉइन कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर तरीके से कई बार कैलकुलेशन बताया है। देखिए, अब जो मिलेगा वो 19.5 साल मिलेगा, क्योंकि 6 महीने का टाइम निकल चुका हाँ है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, 19.5 साल मिलेगा। इसके लिए फिक्स नहीं है कि इतना ही आएगा, क्योंकि उसका हाँ हाँ रीजन ये है कि अभी जो आ रहा 16 कॉइन आ रहे हैं, हाँ हाँ, जो बाद में कम्युनिटी कम के लिए होगा। सेकंड नोट चल रहा है। अब सेकंड हाँ नोट जब फिनिश हो जाएगा तो 16 की जगह पे ये 13 आना शुरू हो जाएंगे। हाँ अब ये हाँ मान के चलो कि एक एग्जाम्पल बताता हूं कि इसको 1 महीने चला तो 1 महीने तक आपके पास में 16 आएंगे, हाँ हाँ है ना। अगर ये 1 हफ्ते चला तो 1 हफ्ते बाद ही आपके पास में 11 शुरू हो जाएंगे, हाँ वो हाँ। 13 शुरू हो जाएंगे। 1 हफ्ते बाद ही 13 शुरू हो जाएंगे। कल बिक गया तो कल से ही हो जाएंगे। तो इसका फिक्स नहीं लगा सकते आपके यहाँ कितना आएगा। जी जी जी, ठीक। ठीक है, हाँ हाँ। जी जी जी। मैंने टैगोर जी, टैगोर जी, उत्तम जी का जो सवाल है इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा सर। मुझे भी बहुत सवाल आ रहा था, क्योंकि सर ये 19 साल में कितना कितना ये मिलेगा, लेकिन इसमें एक मैंने कैलकुलेशन, ऐसा एक मैसेज भी बना के मैंने ग्रुप में डाला हुआ था। क्योंकि इसमें देखिए, मैंने हर महीना, पर मंथ, एक एक नोट अगर हम लोग सेल किया जाए तो एक अंदाजा, इसमें कोई फिक्स तो नहीं है, शेखर सर ने भी बता दिया इसमें कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक अंदाजा अगर हम लोग लगाए कि एक महीना में अगर एक एक नोट अगर हम लोग सेल आउट हो जाए, उसी हिसाब से एक फ्रैक्शन में जो 19.5 साल जो अभी बचा हुआ है, इसमें कम से कम 5,000 से ऊपर कॉइन कलेक्ट हो सकता है। इतना मैंने कैलकुलेशन निकला। ओके, थैंक यू सर। जी सर। त्रिभुवन कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, हाँ, गुड और मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मैं सवाल तो खैर संतुष्ट हूँ मैं सवालों सब चीज से। सर, मेरा एक ही सवाल है कि जैसे अपन पास में 50% जो कॉइन है स्टेकिंग में जाता है, और मान लो वो स्टेकिंग में नहीं गया, तो इससे हमको क्या फायदा या क्या घाटा होने वाला है? देखिए, आप जो वैलिडेटर हैं, और वैलिडेटर का काम है ये प्रूफ ऑफ स्टेक का। और इसलिए जब स्टेक होगा तभी आपका जो है ब्लॉकचेन पे आपका वैलिडेशन का काम चलेगा। ये अभी जो 50% का स्टेक हो रहा है, आगे चल करके जैसे ही ये थर्ड फेज खत्म होगा तो आपका स्टेट ये स्टेक रिलीज होना शुरू हो जाएगा। फिर केवल आपको 24 घंटे स्टेक रखना है। उसके बाद चाहे तो आप रिलीज कर सकते हैं, चाहे तो उस स्टेक को रखे रखेंगे तो आपको एक अलग से रिवार्ड भी मिलेगा उस स्टेक का। हाँ हाँ, नहीं ठीक है सर, वो तो समझ गया मैं। क्या है, मेरे टीम में तीन, मेरा तो आ रहा है, मेरा तो स्टेकिंग में 50% जा रहा है, लेकिन मेरे तीन ऐसे बंदे हैं जिनको स्टेकिंग में जा ही नहीं रहता। अगर मान लो स्टेकिंग में नहीं जा रहा तो उसमें हमको कुछ घबराने की बात है कि नहीं, ये जानना चाह रहा था। सर, स्टेकिंग में जा रहा होगा या तो देखने का अंतर होगा, या फिर आप उनको कॉल करके अभी आप बुला लीजिए तो अभी उनका स्क्रीन को चेक कर लें कहाँ स्टेक में जा रहा कि नहीं जा रहा। ऐसा नहीं होगा कि स्टेक में नहीं जा रहा वो। नहीं, दिखने के लिए जैसे एक बार मैं उनके घर में जाकर देखा हूँ ना, तो स्टेकिंग में जीरो दिखा रहा है, बाकी कॉइन तो बन रहा है डेली जितना आप कॉइन होने। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजना और तब देखते हैं कि क्या है क्या नहीं उनका। ठीक है सर। ठीक है, तब तब चेक ठीक। करवाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे होगा नहीं, कहीं देखने का अंतर तो नहीं आ रहा। आप भेजना। गुलशन अरोड़ा जी, आप फिर से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपकी आवाज सही आ रही हो, नेटवर्क में आ चुके हो तो। हेलो। जी हाँ, बोलिए। हाँ जी सर, एक तो जब हम वैलेट बनाते हैं तो कीज जो कैसे हैं, जो 12 कीज है वो कैसे आएंगी, वो मेरे को नहीं पता, डायरेक्ट हो जाता
वॉलेट खुल जाता सर वॉलेट के लिए मेरा 2 दिन पहले सेशन हुआ था और स्पेशल वॉलेट पे हुआ था, वो रिकॉर्डर सेशन पड़ा हुआ। अभी मैं उस सेशन को अभी इसी चैट बॉक्स में आपको दे देता हूँ, उसे आप पूरा का पूरा देख लेना। उसमें पूरा उस वॉलेट पे ही सेशन रहा था पूरे दिन का। है? ठीक है। अब दूसरा अभी ये भेजता हूँ। सर फिर ये स्टेकिंग ऑटोमेटिक होगी कि हमें कुछ करना है सर? हमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक स्टेकिंग होती है। ठीक है। आप उसका मैं अभी भेज रहा हूँ आपको। हाँ सतीश शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सतीश शर्मा जी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं तो आप अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। राम जी गौर जी, राम जी गौर। हेलो। जी सर। प्रणाम सर। प्रणाम जी सर, प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बोलने का अवसर दिया। जी सर, वेलकम सर सर। मैं यूपी से सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मतलब इसमें मोबाइल नंबर अगर हम चेंज करना चाहें, कुछ प्रॉब्लम है सर, तो चेंज हो सकता है क्या? सर उसमें टाइम लगेगा अभी। इसका हेड ऑफिस का ओपनिंग होने दीजिए, वहाँ कस्टमर टीम बैठेगी, कस्टमर सपोर्ट टीम बैठेगी, वो जी उस सर। समय से चालू होगी ये चीजें। अच्छा सर, अच्छा। हाँ तब तक के लिए आप इंतजार करिए। जिन लोग गलत हो गए वो अपना चेंज करा सकते हैं, और जो लोग अपना बंद करना चाहते हैं पुराने मोबाइल को तो वो करा सकते हैं। जी सर, जी सर। सर मतलब उसमें मैं कांटेक्ट नंबर या मतलब कुछ कांटेक्ट करने के लिए सोच रहा था, लेकिन उसमें दिख नहीं रहा था कहीं पे। मतलब अगर इसमें नंबर सपोर्ट में नंबर हो जाता तो बढ़िया था सर। जैसे भाई सब लोग को नहीं पता होता है कैसे कैसे क्या सपोर्ट किया जाता है, तो अगर कांटेक्ट नंबर है कंपनी का तो आदमी कुछ अपना इशू रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है सर। सर सबसे बड़ा कॉन्टेक्ट नंबर बता दें, सुबह का 8 बजे का सेशन, रात का 9 बजे का सेशन रहता है। एक हफ्ते किसी भी व्यक्ति को आप अटेंड करा दीजिए, दोनों जी सेशन एक हफ्ते रेगुलर। जी सर। इतना आप जरूर कराइए सर। जी जी जी। तो ये रहे। थैंक यू सर। चलिए। ओके सर। दीप जी, गुड सेशन को मॉर्निंग सर। हम जल्दी क्लोज कराएंगे, तो इसलिए अपनी बात को एक एक मिनट में रख दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं मेरा सब एक छोटा सा ही सवाल था कि जैसे इसमें केवाईसी होती है आधार और पैन से, तो कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं यार ये केवाईसी तो गलत है और केवाईसी तो नहीं होना चाहिए, और दूसरा चीज ये कि भाई केवाईसी कई कंपनी ले लेती है, उसको सेल आउट कर देती है, और उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है सर, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करें? उन्हें क्रिप्टो का काम कर रहे हैं वो। हाँ जी, क्रिप्टो का काम करते हैं, बट उसमें कहीं पर भी कोई केवाईसी कभी डिमांड करते नहीं क्रिप्टो में, डायरेक्ट ही हो जाता क्रिप्टो है तो। सुनो सुनो, केवाईसी का डिमांड नहीं करते हैं। दीप जी मैं आपसे एक जानकारी चाह रहा हूँ, आपने कभी बाइनेंस है, MEXC है, या किसी भी एक्सचेंज को आपने आपके मोबाइल में है? हाँ, वो बिना बाइनेंस केवाईसी के है। चल रहा है? मेरा मेरा बिल्कुल बाइनेंस है, और मैंने डे वन ही उसको केवाईसी कर लिया था। है बट ना? कई सारे exchange ऐसे हैं, जैसे बैट्रिक्स हो गए, और भी कई एक्सचेंज जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में नहीं होगी, लेकिन हाँ। सेंट्रलाइज में होगी। अच्छा। और रही बात ये कि MST ब्लॉकचेन ऑलरेडी गवर्नमेंट की डायरेक्शन में, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में सारा कुछ अपने डॉक्यूमेंटों के साथ में काम कर रही है। और उसको भी इसको भी जो है यही जो है डायरेक्शन मिली हुई है कि आप जितना भी करेंगे वो KYC के साथ ही करेंगे। इस KYC में E KYC के अलावा इसको दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं गया है कि आप आधार नंबर की जगह पे आप DL से करा दें या आप किसी दूसरे ऑप्शन से करा दें, वो भी नहीं से मिला। तो हाँ, लीगल टीम में काम करना है तो आपको KYC करके ही यहाँ काम करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं फिर। और कुछ क्वेश्चन थे लोगों के जैसे केवाईसी से रिलेटेड, तो मैंने बोला ठीक है बताएंगे, तो ठीक है सर। नहीं, ये गाइडलाइंस में, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में काम करना है तो ये तो काम करना पड़ेगा। हम्म। मतलब सीधा सीधा सा एक नंबर में काम हो रहा है, इसमें कोई वो बिल्कुल दो नंबर का बिल्कुल काम नहीं, फर्जी काम नहीं है ये बिल्कुल भी। बिल्कुल। GST भी बिल मिल रहा है। और हम्म। इसके इसके अलावा जो इनकम हो रही है, वर्किंग इनकम हो रही है, जो रेफरल कमीशन मिल रहा है, वो भी तो TDS काटने के बाद में मिल रहा है। हाँ, पूरा बिल्कुल हमारे वैसे ही तो आया था, बताइए टीडीएस ये सब काट सारी दिया था। चीजें अब कैसे हो जाएगा बिना KYC के? कैसे हाँ। पॉसिबल है? नहीं है। नहीं नहीं नहीं। हम्म।
और मैंने अभी अकाउंट ऐड नहीं किया है, तो सर मैं अकाउंट ऐड कर लूँ क्योंकि मेरा कमीशन 1000 से ऊपर हो चुका है। हाँ, आपके अकाउंट ऐड कर लीजिए, आज अकाउंट ऐड कर लीजिए, कल आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू दोस्तों, सो मच सर। 10-5 मिनट आप लोगों के बीच में और रहेंगे, जिसका कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज मैं सुबह के टाइम पे रोजाना हम जो टॉपिक लेते हैं उस टॉपिक से संबंधित हम आप लोगों के लिए मौका भी देते हैं लास्ट में 5 मिनट के लिए। तो जी अभी सर। भी कोई किसी का कोई मोस्ट इंपोर्टेंट है तो आप उसे रख सकते हैं। बिमल राय जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा ड्यूटी का टाइम हो रहा था, मैं डेली सेशन सुनता हूँ सर, लेकिन मेरा ड्यूटी का टाइम होता है इसलिए डिस्टर्ब होता है, सवाल जवाब नहीं कर पाता हूँ। सर मेरा सवाल ये जवाब है कि डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंचाइजिंग और फ्रेंचाइजिंग का जो कमीशन मिलता है तो एक ही बार मिलेगा या महीने में एक बार मिलेगा या पर डे मिलेगा, और कब तक मिलेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। और दूसरा सवाल आप, ये मेरा ये है, आवाज आ रहा है सर? हाँ, आ रहा, बोलिए बोलिए, आप दूसरा भी हाँ बोल दीजिए। हाँ, दूसरा सवाल ये है सर कि हम देख रहे हैं कि कई लोगों को जो है 10-10 लाख का जर्निंग हो गया, लेकिन मेरे कांटेक्ट में जितने भी है सब इंतजार करें आपका पॉइंट जो है सेल पर हो जाएगा, डॉलर के बराबर आ जाए तब मैं आप ज्वाइनिंग लूंगा। लेकिन मैं एक आदमी को भरोसा दिया, बोला कि पेमेंट आने दीजिए तो मैं एक फ्रेंड से जी लूंगा। तो अगले में 7-8 तारीख को पेमेंट आएगा तो 1 तारीख को ज्वाइनिंग लेगा। तो इसका प्लानिंग किस रूप से होगा, कैसे होगा, तो थोड़ा मैं आपसे सलाह मांगता हूँ सर, कैसे क्या होगा वो बता नहीं। देखिए, पहला सवाल तो मेरे समझ में आ चुका है आपका। एक तो ये था, डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात थी कि हमें कब कब कमीशन मिलेगा। तो इस चीज के लिए समझ लिए कि आपके साथ में आपने मुझे जोड़ा। जी अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, मैंने परचेज किया, तो आपको उसमें से 5% कमीशन आ जाएगा जीएसटी काटने के बाद। यानी जीएसटी का जो अमाउंट काटने के बाद जो रेस्ट अमाउंट है उस पर आपको 5% कमीशन आ जाएगा। ठीक है। जी अब सर। उसके बाद में आपका ये था कि कब कब आएगा। मैं फिर खरीदूंगा तो फिर आपके पास में आएगा अच्छा। 5%। अब आप डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, मैंने फिर खरीदा, 5% आ रहा था, अब आपको मेरे पैसे पहुंचेगा 10%। फिर आप हो गए सब फ्रेंचाइजी, 15% पे हो गए, मैंने फिर खरीद लिया, तो अब आपको 15% पहुंचेगा। आप फ्रेंचाइजी हो गए, मैंने फिर खरीदा, तो आपके पास में अब 20% पहुंचेगा। यानी आपके फ्रंट में जितने भी आपने कनेक्ट किए हैं और आप जितने परसेंट पे हैं उतने परसेंट आपको कमीशन मिलेगा, और फ्रंट वाले लोग जितनी बार परचेज करेंगे उतनी बार मिलेगा। अच्छा। चलिए, ओके सर। अविनाश जी। अविनाश। सर गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर, मैं वेरी गुड उड़ीसा से मॉर्निंग। बोल रहा हूँ। जी जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आके सिटी जो है हमारा सिटी सिटी के अंदर हो, सॉरी स्टेट के अंदर वो सिटी अगर नहीं है, अगर हम उसका बगल वाला का सिटी अगर देते हैं तो आधार कार्ड पैन कार्ड जो देते हैं हमारा जो एड्रेस रहता है वो कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा क्या अगर हम बगल वाला नहीं नहीं, स्टेट देते हैं तो? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बराबर वाला स्टेट न देकर के आप डिवीजन दीजिए, वहां मंडल दीजिए। ओके सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर आ, सकते हैं। हाँ, विपुल चौबे जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते हेलो। सर। हाँ, बोलिए हाँ सर, बोलिए बोलिए। सर। हाँ जल्दी जल्दी बोल रहे थे। हमारा जो ज्वाइनिंग करने का टाइम में सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आधार वेरिफिकेशन हो जाता है, ओटीपी मार देता है, मोबाइल भी आ जाता है। उसका बाद जब आधार नंबर देने जाता है तो आधार नंबर का कोई मैसेज ओटीपी नहीं आ रहा सर। उसमें क्या उसको कोई गड़बड़ी है आधार से मोबाइल के लिंक में? नहीं, हाँ, वो आप ये यूआईडी वाली साइड पे देखिए कि वो मोबाइल नंबर उस आधार से लिंक है कि नहीं है। जब तक लिंक नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। आप बहुत हाँ लोगों ने क्या है कि नंबर बंद हो गए हैं उन लोगों के जो उन्होंने हाँ आधार से हाँ कनेक्ट हाँ। कराए थे। जो तो नंबर वो आधार से कनेक्ट कराया था वो नंबर वो छोड़ दिया, दूसरा नंबर अभी यूज कर रहा है। और आधार तो आधार लेके सिम तो लिया लेकिन आधार को एक्टिवेट नहीं कराया, मोबाइल से आधार एक्टिवेट नहीं कराया। इस आधार पे नया नंबर अपडेट कराइए आधार सेंटर पे जाकर के, ठीक है, और हो जाएगा। तिलक राम जी। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। सर मैं उड़ीसा से विराम सोरेन बात कर रहा हूँ सर। श्रीक्षेत्रधामपुरी उड़ीसा। सर मेरा एक एप्लीकेटर का उसका ऑर्डर एड्रेस जो गलत डाल दिया है सर। वो जो आया, हाँ, जो उसका जो बिल आया, हाँ, जो वाउचर है उसमें उसका एड्रेस भी गलत है। वो कुछ दिक्कत नहीं है तो सर? आपका वो एड्रेस डाल दिया होगा, एड्रेस जो ट्रस्ट वॉलेट की जगह पे कोई दूसरा एड्रेस डाल दिया होगा। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, वो वाला नहीं है। वो जो अच्छा, ये मतलब मतलब आदर्श। हमारा एड्रेस जो कम्युनिकेशन का एड्रेस, जो नाम ठिकाना ठीक है, पोस्ट ऑफिस जिला, वही वही बात। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सारे काम करते रहिए, क्योंकि यहाँ से कोई लेटर नहीं आपके उसमें पहुंच रहा है। लेकिन हाँ, उसके लिए कभी आगे ऑप्शन आएगा तब आप करेक्ट कर सकते हैं, तब उसमें संशोधन कर सकते हैं, उससे संशोधन का ऑप्शन आएगा तब आप कर लेना। चलिए राम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं, बाकी का अब हम बाइंड अप की तरफ चल रहे हैं। बेमल चंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, नमस्कार सर। सर बड़ा अच्छा लगता है अब जो है हमारा एमएसटी काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। और पहले हम जैसे देखते थे कि हम तो अक्टूबर नवंबर में आपसे जुड़ गए थे एमएसटी से, तो उस समय जो फ्रैक्शन का रेट होता था वो 2-3 दिन में 10 पैसा या 12 पैसे तक बढ़ता था। 2-3-4 दिन में 10 से 15 पैसे तक उसका रेट बढ़ता था। अब देखने में आ रहा है कि 2 से 3 रुपया लगभग एक दिन में बढ़ जाता है इसका रेट। तो यानी कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, ऐसे चलती रहेगी। तो देखा यानी होगा, इसके बहुत बहुत सारे आर्टिकल देख रहे हैं कि अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग स्टेट में, और स्टेट वाइज नेशनल आर्टिकल बहुत आ रहे हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में, मैगजीनों में, न्यूज पेपरों में, ये सब सारी चीजें होता तो, जा रहा है। तो सर कहने का मतलब यह है कि कम्युनिटी तेजी से बढ़ रही है या फिर फ्रैक्शन ज्यादा तेजी से खरीदे जा रहे हैं। नहीं, पिक्चर भी चल रही है, कम्युनिटी भी चल रही है, और उसका ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ होगा कि इस तरीके से जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो वहां तक जो बताया गया है उसी कैलकुलेशन का अनुसार चल रहा होगा ये। ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है कि बहुत तेजी से बढ़ेगा और फायदा होगा हम लोगों का। बिल्कुल 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 होगा। अभी राजकुमार प्रधान जी, सुन पा रहे हैं? महेंद्र जी, हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग जी। जी सर, हमरा थोड़ा सा क्वेश्चन है सर कि रजिस्ट्रेशन जब भी कर रहा हूँ सर, तो उसमें आ रहा है कि ओटीपी आता है, उसका डालने का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है सर। इसका क्या कारण है सर? आप अपना नेट वगैरह चेक करिए, और क्रोम की हिस्ट्री आप रिमूव करके देखिए, और एक बार दूसरे हैंडसेट पर आप ट्राई कर लीजिए, दूसरे मोबाइल पर जरूर आएगा, क्योंकि बाकी सब के कंटिन्यू चल रहे हैं। जी सर, जी सर, जी सर। तो आप दूसरे हैंडसेट पे भी कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा पुनः फिरोज जी, चेक करते। हाँ सर। फिरोज जी नहीं सुन पा रहे। गोवर्धन राम जी, देखिए मैंने कहा हाँ, था नाम, नमस्कार नाम सर, से नमस्कार। आए। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, मेरा वैसे पर्सन तो काफी सोल्व हो गए, लेकिन मेरे एक है। मैंने आईडी बनाई, उसके अंदर मैंने पॉलीगॉन नेटवर्क का वो एड्रेस ऐड कर दिया। उस पिक्चर के नीचे ऐड करना होता है ना, वो उसको चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज कर सकते हैं, जब तक एयर ड्रॉप चल रहे हैं तब तक चेंज नहीं कर सकते। इस स्थिति में आपको एक काम करना है कि वहां से आपको विड्रॉल नहीं लेना। ओके ओके, ठीक है, ठीक। जो आपके जो है रिवार्ड में जो एमएसटी आ रहा है उसका आपको विड्रॉल नहीं लेना है, हालांकि क्योंकि मैंने विड्रॉल उसमें। लेंगे तो उसमें विड्रॉल तब लेना है जब आपका एड्रेस चेंज हो जाए। एड्रेस चेंज तब होगा जब इसका एयर ड्रॉप खत्म हो जाएंगे तब। ठीक होगा। उसमें क्या हुआ, मैंने वो फ्रैक्चर परचेज नहीं किया, दूसरी आईडी बनाकर उसमें परचेज किया फिर। फ्रैक्शन परचेज कर सकते हैं, फ्रैक्शन की कोई बात नहीं। फ्रैक्शन परचेज करेंगे तो उसमें जो रिवार्ड आते रहेगा वो आपका हम्म। स्टोर होता रहेगा। जब आप विड्रॉ करेंगे तब आप तभी करना जब एड्रेस आप चेंज कर लें। थैंक यू, थैंक। ये जसवंत जी, सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था। मैं कल 3-4 लोगों के पास में अपना ये एंट्री लगाने गया, तो सभी के मोबाइल के ऊपर जो प्राइस रेट है वो सभी का डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा था। इसका क्या कारण रहेगा सर? क्योंकि डिफरेंस दिखा रहा था। जैसे कि मैंने मेरे मोबाइल पे वो रेट देखा जो अपने फ्रैक्शन बाय करते हैं,
और दूसरे 3 फोन और मेरे पास में थे, तीनों के ऊपर रखा तो किसी के ऊपर 1 रुपए का फर्क था, किसी के 2 रुपए का फर्क था, किसी के 50 पैसे का फर्क था। तो सभी की स्क्रीन ऑनलाइन होने के कारण ये डिफरेंट डिफरेंट कैसे दिखा, इसका क्या रीजन हो सकता है सर? इस समय आप बताओ कि इस समय आपके कितना दिखा रहा है रेट? मैं इसको चेक करके अभी एक सेकंड तक होल्ड। हाँ, चेक करके बताओ, तब तक आगे कर लेते हैं। हाँ तिलक राम जी, आपको फिर से अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार जी। बस ये अब जी मैं वाइंड अप करते हैं, 9 बज गए। जी अपनी जी, आईडी से विड्रॉल करता हूँ ना और वॉलेट में। हाँ सर। बोलिए बोलिए। अपनी अपनी आईडी से विड्रॉल करता हूँ ना वॉलेट में। जी एक नंबर नोट के तो ठीक हो जाते हैं। 2 नंबर नोट में जी, ये कॉइन कम नहीं होते जी। लेकिन वहां पहुंच जाते हैं आपके। विड्रॉल करता हूँ ना 2 नंबर कॉइन में से, 2 नंबर नोट में से, वो हाँ, उसमें विड्रॉल कॉइन कम नहीं होते। वॉलेट में तो चले जाते हैं पर उसमें अच्छा कम अच्छा। नहीं होते जी। 1 नंबर में ठीक हो जाते हैं कम। चलो वो दो देख नंबर लेंगे, क्या है बात कर लेंगे उसमें कि ऐसा कैसे है। वो हो सकता है एक हिट्टे कम हो जाएंगे, फिर आपके बात कर लेंगे उसमें। 2 नंबर शेखावत में जी तो कम मेरे होते जी। 1 नंबर में तो ठीक हो जाते हैं। हाँ ठीक है, 2 नंबर वाले के पता कर लेंगे 2 नंबर का क्या चल रहा है इस समय, तो वो हो जाएंगे आपके। मीटिंग के बाद। ये जसवंत जी, अभी 1296 रुपये 18 पैसे आ रहा है सर। 1296 रुपये 18 पैसे। आपने लॉग इन करके देखा है? हाँ जी लाइव है अभी। अच्छा, और भी आप लोग देखिए कि आपके में कितना शो कर रहा है, लॉग इन करके या बिना लॉग इन के चेक किया है आपने? लॉग इन कर रखा है सर, कहो तो मैं स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, या आप बताओ तो नहीं, स्क्रीन। मत भेजो, मत भेजो, मैं यहाँ से ओके कितना ओके। बता रहे थे? 1296.18 पैसे। 1296 रुपये 19 पैसे इस समय दिखा रहा है। मेरे पास में 18 पैसे, वही कह रहा हूँ ना, कई जगह पे ये मैंने कल 3 स्क्रीन वहाँ ओपन की तो सभी के अंदर अलग अलग आया। तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को बात करने में थोड़ा सा, फिर मैंने कहा कि आप लोग नए हैं पुराने, ऐसे करके थोड़ा मैंने बात को गोल किया। लेकिन मैं थोड़ा सा टेक्निकली पूछना चाहता हूँ, ये क्या है, थोड़ा बता पाएंगे मेरे को? अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, मैं इस पॉइंट पे मैं बात कर लूं, क्योंकि ये चीज मेरे सामने पहली बार आई है, तो मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज नहीं बता सकता। एक बार बात करने के बाद ही तभी मालूम पड़ पाएगा। ओके सर ओके। और दोस्तों, कल का सेशन नहीं रहेगा, क्योंकि कल मैं ऑन द वे रहूंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कल बड़ौदा, गुजरात। वहां आपको किसी को मिलना है तो आप मिल सकते हैं। क्यों सर, बड़ौदा में आप लोकल सिटी में रहेंगे? अब हाँ, सिटी में ही रहेंगे। तो सर मेरा बड़ौदा में ग्रुप है, अगर आप थोड़ा लोकेशन वहां से मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे तो मेरे कुछ लोग हैं, मैं भेज पाऊंगा। ठीक है, मुझे पहुंचने दीजिएगा, पहुंचने के बाद में तब मालूम पड़ पाएगा कि किस जगह पे रहूंगा मैं। ओके सर ओके। जी। थैंक यू। राजकुमार प्रधान जी को भी अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा था, अब मैं बाइंड अप कर रहा हूँ। बाकी के जो लोग रह गए हैं वो अपना, अगली बार मैं आऊंगा तब आप बात कर सकते हैं। राजकुमार जी, सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर मैं उड़ीसा राउरकेला से बिलोंग करता हूँ। जी जी। और ऐसा तो मेरा कोई सवाल नहीं है एमएसटी के बारे में, लेकिन जो हम लोग जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ईमेल आईडी भरने के बाद और जो मोबाइल नंबर भरने के बाद ओटीपी भरने के बाद जो नीचे एग्री करके जो बॉक्स है। हेलो सर। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो जो बॉक्स में टिक मारना, राइट मार के हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो टिक नहीं मार के रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या सर? नहीं, टिक लगा हुआ होगा, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है तभी जाकर के हुआ होगा। और हाँ सर होने दीजिए, उसमें लेकिन कोई बात नहीं। आपका लॉगिन हो रहा है ना? हाँ लॉगिन हो रहा है सर, सब हो रहा है। ठीक है सर, ओके। ओके सर थैंक दोस्तों, मुझे निकलना है, मेरा टाइम लगा हुआ है, इसलिए आज सॉरी, आपके सेशन को मैं यहीं विराम देता हूँ। और बाकी का जो रह जाए तो अगली बार आएंगे तो आप लोग तब कनेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए